पैशन क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 4 डॉट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ हम अपने कपड़े पे ऑन फोल्ड रख के उसको इस टाइप से ऑन फोल्ड रखेंगे कपड़े को। यहाँ से बंद है कपड़ा और फिर ये हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपका जितना रेडी शोल्डर, जितना मेरा 16.50 इंच, उसका मैं हाफ करूंगी। हाफ करने के बाद यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। मेरा आया 8.25 इंच। यहाँ मार्किंग करेंगे और ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.50 इंच लेंगे, जो हम लेते ही लेते हैं। ये हमारी मार्किंग होती है। यहाँ पे शोल्डर से नीचे जाएंगे 1 इंच डाउन जाएंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को हम आपस में क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हम लेंथ निकालते हैं बैक ब्लाउज की, वो फ्रंट ब्लाउज की लेंथ से ही निकालते हैं। तो मेरा फ्रंट ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच। यहाँ पे मार्किंग करूंगी 15 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। तो ऐसे मेरा लेंथ आ गया। और ये जो हम बना रहे हैं वो बैक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम बैक ब्लाउज की ही ड्राफ्टिंग करते हैं। के बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो जब भी हमारी आर्म होल की मार्किंग होती है तो उसका फॉर्मूला होगा, अगर हमारा डीप नेक है तो उसका फॉर्मूला होगा, तो हमारा चेस्ट है 32 इंच टू 44.75 इंच। तो हमारा इस लाइन में आएगा चेस्ट, क्योंकि हमारा चेस्ट 36 इंच है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे उसमें। तो मेरा चेस्ट जितना मैं उतना लिख लूंगी, यहाँ पे कैलसी पे करके निकालेंगे। तो 36 डिवाइड 6 प्लस 0.50 इंच प्लस 0.50 इंच कितना है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम इसकी मार्किंग करेंगे 6.5। तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे हम इसकी। अब हमें इसी मार्किंग को ध्यान में रखते एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और वो हमारी लाइन है चेस्ट की लाइन। यहाँ पे हम चेस्ट वाली लाइन पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरा चेस्ट है 36 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे करेंगे 4, तो मेरा आया यहाँ पे 9। तो यहाँ पे 9 पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे मैं लूजिंग लूंगी 1.50 इंच। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो वेस्ट का मेरा मेजरमेंट है 30 इंच। वेस्ट है मेरा 30 इंच डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा आएगा 7.5। तो यहाँ पे निशान लगा लूंगी मैं 7.5 पे वेस्ट की लाइन पे और यहाँ पे लूजिंग लेंगे 1.50 इंच। और यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को मैं आपस में मिला दूंगी और यहाँ पे मार्जिन और मार्जिन की लाइन को आपस में मिला देंगे। अब ये जो नीचे का है ये हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं। अब हम आर्म होल में चेक करेंगे क्या हमारा शोल्डर में से कुछ माइनस हो रहा है। तो यस, हमारा माइनस हो रहा है। अगर हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच, नेक डिप 7 इंच और नेक शेप हमारी स्वीट हार्ट शेप होती है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 1.75 माइनस करेंगे हम फुल शोल्डर में से। तो मेरा फुल शोल्डर कितना है, मैं देख लूंगी। मेरा फुल शोल्डर 16.50 इंच है। तो उसमें से मैं माइनस करूंगी तो मेरा कितना आएगा, मैं उसमें से 1.75 इंच माइनस करूंगी। अब जैसे मेरा 16.50 इंच माइनस करूंगी मैं 1.
14.75 इंच, तो मेरा आएगा 14.75 इंच। तो मैं यहाँ पे 14.75 इंच, इसको मैं हाफ करूंगी 7.25 में एक लाइन ऊपर, और ये हम मार्किंग इधर करेंगे शोल्डर पे, यहाँ से मार्किंग कर देंगे हम इधर, और यही मार्किंग में जितना मेरा ये निकल के आए हैं 7.25 में एक लाइन ऊपर, ये मार्किंग मैं चेस्ट वाली लाइन पे भी करूंगी। ये मैंने मार्किंग कर दी। अब ये जो मार्किंग हुई वो हमारे आर्म होल निकल के आ गए, ये मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। मैं इस तरीके से इंची टेप को रखूंगी, इसको मैं हाफ करूंगी, और यहाँ पे मैं जो हाफ होके आएगा वहां पे एक मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए 36 इंच चेस्ट, 0.75 इंच से एक लाइन ऊपर मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पे हम रख लेंगे इंची टेप को, और यहाँ पे मैं 75 इंच से एक लाइन ऊपर मार्किंग कर, यहाँ पे मार्किंग करके अब मैं ये हमने स्ट्रेट लाइन करी, और जो माइनस किया हुआ शोल्डर हमारा 1 इंच का गैप है, उतना हम यहाँ पे गैप पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नेक के लिए शेप ड्रॉ करना है, तो उस यहाँ पे स्ट्रेट इस टाइप से ये जो हमने लाइन करी है इस पे हम अपना इंची टेप रखेंगे और सीधे इसको रख देंगे। अब हमें नेक शेप निकालनी है, तो मेरी नेक डीप कितनी है, बैक नेक डीप है मेरी 7 इंच, तो मैं यहाँ 7 इंच पे मार्किंग कर लूंगी। अगर आपकी नेक डीप चेस्ट वाली लाइन से नीचे जाती है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना है। अगर आपकी नेक डीप चेस्ट वाली लाइन से ऊपर जाती है तो आपको माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो मेरी कहाँ जा रही है, मेरी चेस्ट लाइन से हाफ इंच नीचे जा रही है, तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगी हाफ इंच। इससे जो हमारे कंधे उतरते हैं, क्लीच आती है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पार्ट अब हमारा कोई काम का नहीं है, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमारा काम का नहीं है, ठीक है। ये पार्ट हमारा कोई काम का नहीं है यहाँ तक का। मेरा रेडी शोल्डर जितना, मेरा दो रेडी शोल्डर है 3 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 4 इंच पे। जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है 3.25 इंच, तो यहाँ से मैं हाफ इंच जितना बाहर जा सकती हूँ। आप हाफ हाफ इंच जितना इसको ब्रॉड ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हमारा फुल शोल्डर है मेरा 16.50 इंच, इसका हम हाफ करेंगे, तो मेरा आएगा 8.25 इंच। मैं निशान लगा लूंगी, स्ट्रेट लाइन की तरफ से हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा ऑन फोल्ड है फैब्रिक, वहां पे हम 2.50 इंच लेंगे, और जो हमने हाफ शोल्डर का मार्किंग करा है वहां से हम 1 इंच डाउन जाके मार्किंग करेंगे, और हाफ शोल्डर का जो 1 इंच डाउन हम गए हैं उसको और 2.50 इंच एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब हम यहाँ पे आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की मार्किंग के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, मेरा चेस्ट है 36 इंच, तो मेरा यहाँ पे सेकेंड लाइन पे मेरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50 इंच। तो मेरा चेस्ट है 36 इंच, डिवाइड करेंगे 6 प्लस 0.50 इंच, तो मेरा है 6.5। तो ये मैं 6.5 की इंच की मार्किंग यहाँ करूंगी, 6.5 इंच। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये हमारी जो लाइन है वो हुई चेस्ट की लाइन। अब हम चेस्ट की लाइन पे मार्किंग करेंगे। तो मेरा चेस्ट है 36 इंच। अब इसमें मैं लूजिंग ऐड करूंगी 1.50 इंच। इसमें आया मेरा 37.5 इंच, डिवाइड करूंगी 4, तो मेरा आया 9.375। तो यहाँ पे मैं 9.25 इंच से एक लाइन ऊपर मार्किंग करूंगी। और यहाँ पे हम जाएंगे 1.50 इंच मार्जिन रखेंगे। मैं आर्मोल की मार्किंग करेंगे, यहाँ की हम मार्किंग करेंगे, पहले हम यहाँ की मार्किंग कर लेते हैं। अब हमें आर्मोल की मार्किंग करनी है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा शोल्डर माइनस है कि नहीं। तो हमारा डीप नेक है तो माइनस तो होगा ही। यहाँ पे मेरा नेक डीप है 7 इंच, नेक शेप है राउंड नेक, और रेडी शोल्डर है मेरा 3 इंच। तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला लगेगा 2.25 इंच। और फुल शोल्डर कितना है 16.50 इंच, और उसमें से मैं माइनस करूंगी 2.25 इंच, तो मेरा आ जाएगा 14.25 इंच। 14.25 इंच का मैं हाफ करूंगी, 7 इंच में 1 लाइन ऊपर। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी। ये मेरा है माइनस शोल्डर, इसमें मेरा हाफ शोल्डर निकल के आया है, माइनस किया हुआ शोल्डर निकल के आया, वो मार्किंग मैं चेस्ट वाली लाइन पे भी करूंगी। इन दोनों लाइनों को ध्यान में रखते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। आप यहाँ पे मैं इंची टेप रखूंगी, तो मैं इंची टेप को हाफ करूंगी, मार्किंग करूंगी। अब यहाँ से मैं 0.25 जितना अंदर जाऊंगी, क्योंकि मैं फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरे को 25 जितना अंदर जाना होगा। और शेप मेरा चेस्ट 36 इंच जितना है, तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्किंग करूंगी। पहले हम इस लाइन को इस लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे हम माइनस किया हुआ शोल्डर, स्ट्रेट लाइन से माइनस किया हुआ शोल्डर, और जो हमने 2.50 इंच पे मार्किंग करी थी, वहां पे हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, और इसका हम हाफ कर लेंगे। और यहाँ पे हम जहाँ हमने हाफ किया है वहां पे हम मार्क कर लेंगे इंची टेप को, जहाँ हमने हाफ किया था। अब यहाँ पे हम इंची टेप को स्ट्रेट, मेरी नेक डीप की मार्किंग है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूंगी, 7 इंच पे निशान लगा लूंगी। एपेक्स शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट मेरा मेजरमेंट है 9.75। तो यहाँ पे मैं 1 इंच प्लस करूंगी, तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 10.75 इंच। और यहाँ पे हम लेंथ का मार्किंग मार्किंग करेंगे, तो मेरा मार्किंग है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करके मार्किंग करूंगी। 15 इंच पे हम एक स्ट्रेट लाइन पूरी ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे जो हमारा गैप है वो कितना इंच है यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारा गैप है हाफ इंच से 2 लाइन ऊपर, हाफ इंच से 2 लाइन ऊपर है और यहाँ पे हम यही मार्किंग करेंगे हाफ इंच से 2 लाइन ऊपर और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे फ्रंट नेक की डीप, जो नेक डीप लाइन है वो हमारी चेस्ट लाइन के बराबर है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 0.25 इंच जितना। अगर हमारी नेक डीप चेस्ट लाइन के ऊपर होती तो हम माइनस नहीं करते, अगर नीचे होती तो हम माइनस करते 0.25 इंच जितना। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 0.25 इंच जितना। मार्किंग हमने इसलिए करी है जिससे हमारा ब्लाउज उतरेगा नहीं शोल्डर पे से, जो लूज होता है वो हमारा कंधे पे से उतरता है, वो इस वाली लाइन को माइनस करने से हमारा कंधे से नहीं उतरेगा। और जो हम इस वाली लाइन को माइनस करेंगे 0.25 जितना, वो हम इसलिए कर रहे हैं जिससे क्लीच नहीं आएगी, हमारे जो शोल्डर पे क्लीच आ जाती है वो चीज नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे 0.25 इंच जितना माइनस करेंगे। अब ये जो लाइन है हमारे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम यहाँ पे ये शोल्डर है मेरा 3 इंच, मैंने मार्किंग कर दिया 4 इंच पे। उसके बाद मेरा नेक डीप, जो मेरे नेक डीप की विड्थ है वो अपने आप निकल के आ जाएगी। तो मेरे नेक डीप की विड्थ निकल के आ रही है 3.25 इंच जितनी। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच इतना भी रख सकती हूँ। 3.20 3 पॉइंट हाफ जितना बाहर भी जा सकती हूँ। मैं 3.25 में हाफ इंच जितना बाहर जाऊंगी। तो मेरा मार्किंग है 3.75 इंच पे होगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे एपेक्स पॉइंट की। तो यहाँ पे हम डार्ट लगाएंगे। अब इस पे मेरा जो एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट टू एपेक्स पॉइंट है वो 7 इंच है। तो 7 इंच पे मैं 7 इंच का हाफ करूंगी। मैंने 7 इंच का हाफ किया तो मेरा आया 3.5 आया। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 3.5 के लिए। जैसे यहाँ पे हमने 3.50 इंच पे मार्किंग करी है, हम यहाँ पे अब हाफ माइनस कर देंगे, हाफ इंच माइनस कर देंगे, 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे मुझे डार्ट देखनी है कि मेरी डार्ट कितने पे लगेगी। तो इस पे डार्ट का फॉर्मूला होता है, जब मेरा चेस्ट 36 इंच टू 44.75 इंच, वेस्ट पे हमारी डार्ट लगेगी 2.50 इंच। मार्क करूंगी 2.50 इंच। इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे मुझे डार्ट देखनी है कि मेरी डार्ट कितने पे लगेगी। तो इस पे डार्ट का फॉर्मूला होता है, जब मेरा चेस्ट 36 इंच टू 44.75 इंच, ये हमारा 4 डार्ट का है के लिए, ये हमारा 4 डार्ट के लिए। तो वेस्ट पे हमारी डार्ट लगेगी 2.50 इंच। वेस्ट पे हमारी डार्ट कितनी लगेगी 2.50 इंच।
इन साइज में 36 इंच टू 44 75 इंच, इस साइजों में हमारी डाट लगेगी वेस्ट की 2.50 इंच। तो मैं यहाँ पे 2.50 इंच पे मार्क करूंगी, 2.50 इंच। ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट निकालना है। तो वेस्ट के मेजरमेंट के लिए मुझे क्या करना है, मेरा वेस्ट वेस्ट का मेजरमेंट है 30 इंच, मैं इसमें करूंगी डिवाइड 4, तो मेरा कितना है 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं इसको इससे ये होगा कि इस टाइप से माइनस कर दूंगी, मैं यहाँ पे माइनस करूंगी 7.5 इंच। और यहाँ पे हम 1.50 इंच जितना मार्जिन रखेंगे। चेस्ट से वेस्ट की लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मार्जिन से मार्जिन की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और फिर यहाँ पे हम इंची टेप को हाफ कर देंगे। जो हाफ किया वहां पे हमें मार्क कर देना है और फिर हमें यहाँ से इसमें से हाफ कर देना है और यहाँ पे हम इस डार्ट में से भी माइनस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जाना है हाफ इंच जितना बाहर, मार्किंग कर देना है यहाँ पे हमको और यहाँ पे जाना है 0.25 इंच जितना बाहर और यहाँ पे हमें कट टू कट रखना है। फिर हम मार्किंग करेंगे, इस लाइन से हमको इस लाइन को मिलाना है और यहाँ पे इस लाइन से इस लाइन को मिलाएंगे और यहाँ पे हमें कट टू कट रखना है। अब यहाँ पे हमें इस वाली शेप को माइनस कर देना है। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हमें लेना है 0.50 इंच से एक लाइन ऊपर। जब भी हमारा चेस्ट 36 इंच टू 44.75 इंच होता है, 0.50 इंच पर एक लाइन ऊपर और यहाँ पे भी हम लेंगे 0.50 इंच पर एक लाइन ऊपर और यहाँ पे हम बराबर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डाट लेनी है इसलिए। तो मार्किंग करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम हाफ इंच से 1 लाइन ऊपर और यहाँ पे लेंगे हम हाफ इंच लाइन जितना सेम लेंगे। यहाँ पे बराबर मार्किंग आएगी और यहाँ पे लेंगे हाफ इंच से एक लाइन ज्यादा और इस मार्किंग को हम इस लाइन से मिला देंगे और ये दोनों डाट हमारी बराबर आएंगी। ये वाला मार्किंग तो जब हमारा डाट बनेगा तब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब हमको आर्मोल वाला डाट ड्रॉ करना है, तो आर्मोल वाले डाट के लिए हमारा जो डाट रहेगा वो रहेगा 1.50 इंच। तो हम ये मार्किंग कहाँ करेंगे, ये देखेंगे 1.50 इंच। तो यहाँ चेस्ट वाली लाइन पे हम अपना इंची टेप को रखेंगे, तो जहाँ हमारा 1.50 आ रहा है वहीं बिल्कुल इंची टेप को रखेंगे और यहाँ आर्मोल पे यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, यहाँ से हम इस लाइन को और फिर इस लाइन से इस लाइन को मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे।
यहाँ पे डॉट डॉट करके बना लेंगे ऐसे करके। अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। तो 1.50 इंच का हमारे आर्मोल की डाट है, तो हम उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 0.75 इंच पर, इसी डॉट डॉट वाले पॉइंट पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे। पॉइंट 0.75 इंच, 0.75 इंच। अब हमारी ये बराबर बराबर डाट है, तो देखो हमारा आ रहा है ना 1.50 इंच। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने डाट की लाइन ड्रॉ करी है वहां पे हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है, और जहाँ हमारी एपेक्स पॉइंट की लाइन है वहां पे हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है और दोनों का हाफ करना है। तो ये हमने हाफ किया, हाफ करके यहाँ मार्किंग कर देंगे, और यहाँ से हम हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने 0.5 हाफ इंच की जो मार्किंग करी है उसको ध्यान में रखते हुए, और हमको इस मार्किंग से मिला देनी है, और यहाँ पे हमें इसको ध्यान में रखते हुए इस लाइन को इस मार्किंग से मिला देना है। इसको हम थोड़ा, अब हमने जो यहाँ पे मार्किंग करी थी 0.50 इंच से एक लाइन ऊपर, इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे ये जो मार्किंग है, जो हमने मार्क किया यहाँ पे आर्मोल की डाट का, यहाँ पे हमें इस तरीके से अपने स्केल को रखना है, और यहाँ पे हमें इसका मार्जिन फिगर भी देखना है कि वो कम ज्यादा तो नहीं हो रहा। इस तरीके से स्केल को रखना है कि हमारा ये जो मार्जिन है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ करेंगे। अब हम एपेक्स पॉइंट पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एपेक्स पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अब हम। और फिर हमारा देखिए एपेक्स पॉइंट पे कितना आ रहा है, 0.75 इंच जितना। तो 0.75 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.25 इंच से एक लाइन ऊपर, यहाँ पे सेंटर आएगा, सेंटर आ गया। अब यहाँ पे जितना हमारा आया 2.50 इंच, इसका हम हाफ कर लेंगे, तो हमारा 2.50 इंच का हाफ कितना है, 1.25 इंच। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे मार्क कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो यहाँ पे लाइन है, इधर जो गैप है इसको हमें नहीं लेना है। क्या करना है, यहाँ से इंची टेप को रखना है इधर तक, यहाँ तक, ठीक है। और हमें इसका हाफ लेना है, इसका हम सेंटर ले लेंगे, मार्क कर लेंगे सेंटर से। यहाँ पे मार्किंग के लिए हमारा जो डाटा है वो कितनी लगेगी, 0.50 इंच से एक लाइन ऊपर, तो 0.25 से थोड़ा सा ऊपर मार्क होगा हमारा। तो अब हम देख लेंगे ये हमारा हाफ इंच, इतना हाफ इंच से एक लाइन ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। यस, हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, हाफ इंच से एक लाइन ऊपर आ रहा है हमारा। अब हमें इस वाले मार्क को एपेक्स पॉइंट की लाइन से मिला देना है, और यह हमारी जितनी बाहर जाए हम उसको जाने देंगे। 0.50 इंच से एक लाइन ऊपर का मार्किंग किया था, यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है, और यहाँ से हमें एपेक्स पॉइंट तक इंची टेप को देखना है कि हमारा कितना आया, और फिर हमें इसका हाफ कर देना है, सेंटर लेना है। और यहाँ सेंटर से हमें 0.50 इंच जितना अंदर जाना है। सेम, अब यहाँ से हमारा जितना मार्क हुआ है इन दोनों लाइनों को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारी कितनी आ रही है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 4.50 इंच,
और यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे तो हमारा आ रहा है 4.50 इंच में 2 लाइन ऊपर। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे 4.50 इंच में 2 लाइन ऊपर। आप देखो हमारा 4 डॉट ब्लाउज कंप्लीट हो गया। अब ब्लाउज की पट्टी के लिए हाफ कपड़े को खोलेंगे। हम इसमें हाफ इंच जितना कपड़े को खोल लिए हैं। मार्क किया ने जो यहाँ पे मार्क किया है इस लाइन को हम इससे आपस में मिला देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे 0.25 इंच जितना मार्क करेंगे और यहाँ पे से मैं 0.25 इंच जितना मार्क करूंगी। हम कटिंग चालू करेंगे। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ से कट करते हैं इसको। कटिंग करेंगे यहाँ से। यहाँ से कटिंग करेंगे इस पे से। नेक को भी कट कर देंगे। अब यहाँ पे आर्म में हमने इस टाइप से ऐसे करके बना देना है, इसे थोड़ी सी दूर लाइन से इस टाइप से। फैब्रिक को इस तरीके से उठा के, कपड़े को इस तरीके से उठा के यहाँ ये जो डाट लगी है इसको पे को रीचेक करेंगे। तो रीचेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से उठा के और हमें जो हमने आर्मोर की दूसरी डाट बनाई थी उस पर रखना है। इस टाइप से रखेंगे और यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे। अब देखो हमारी ये आर्मर की शेप निकल के आ गई है। अब यहाँ पे ये थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है तो हम इसको इस टाइप से मिला देंगे इससे। तो हम इसको अब मिला देंगे। तो देखो ये शेप मेरी मिल गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। अब जो भी पिंस लगी हैं हम उनको निकाल देंगे। जो हम खोलेंगे तो इस तरीके से निकल के आएगा। तो अब हमारे को क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ रखना है और यहाँ पे हमें मार्क कर देना है और
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस टाइप। और ये जो हमने लाइन करी है इसको हम कट कर देंगे। देखो अब इस टाइप से हमारा आर्महोल डार्ट परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। जो अभी हमने कट किया वो मार्जिन कट किया है। यहाँ जो हमने साइड वाली डार्ट दी है इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, वही ऐसे उठाएंगे कपड़े को और यहाँ उसी लाइन पे रख लेंगे और यहाँ पिंस लगा देंगे। यहीं तक ही लेंगे जहाँ पे अपने डार्ट का लगाया है, यहाँ पे लेंगे। जितने एक्स्ट्रा बाहर निकल के आ रहा है फैब्रिक उसकी हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे कैसे करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट है। अब हमें ऐसे ही पिंस लगा के रख देनी है साइड वाले पे, फ्रंट ब्लाउज पे साइड में पिंस लगा के फिर हमें चेक करना है। अब देखिए ये हमारी दोनों ही डीप नेक है तो यहाँ पे हमें 1 लाइन का गैप रखना है। इस तरीके से ब्लाउज को रखेंगे। यहाँ पे हमें 1 लाइन जितना गैप रखना है। यहाँ पे सेट करेंगे अच्छे से। अब हम इन मार्किंग को मिलाएंगे। यहाँ की साइड मार्किंग को जैसे जारिया में मिला देना है, मार्किंग कर देंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस लाइन से मिली गया है, कट करेंगे। कर देंगे और यहाँ से इस लाइन को कट कर देंगे। और यहाँ से हम इस वाली लाइन को कट कर देंगे। तो हमारा 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग तैयार है, बिल्कुल हो चुकी है फ्रंट और बैक की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।